साथियों, आज आए हुए हैं हम जनपद मुरादाबाद के लोधीपुर बिशनपुर में। यहाँ पर एक जो है जैविक खाद की यूनिट लगी हुई है। ये दिखाएंगे किस तरीके से खाद तैयार होता है। गोबर से कैंचियों द्वारा तैयार किया जाता है खाद। इसकी गुणवत्ता विश्व स्तर की होती है। इसमें ऑर्गेनिक फसल करने के लिए ऑर्गेनिक कैंचुआ खाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। हम इसके मालिक हैं चौधरी शुभंकर सिंह, उनसे बातचीत करेंगे, दिखाएंगे। ये जी नमस्कार शुभंकर जी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आप जो है, ये पहले तो आप अपना पूरा परिचय हमें दीजिए। जी, मेरा नाम शुभंकर सिंह है जी। और मैं बीटेक हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जी। और मैंने प्राइवेट जॉब भी करी है और मैं पिछले 4 साल से DRDO में कार्यरत था। जी। और पिछले साल ही मैंने अपनी जॉब छोड़ के अब ये वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू करा। वर्मी कंपोस्ट तो ये काफ़ी बड़ा ये एरिया है इनका, देखिए। जी हाँ, ये हमारा लगभग 1 एकड़ की ज़मीन है जिसमें लगभग अभी हमारे 50 बेड्स हैं। बहुत अच्छी बात है। 50 बेड, एक बेड हमारा 50 फीट बाई 3.5 फीट का। ठीक, आगे हमें कैंचुआ दिखाएंगे आप? जी बिल्कुल। साथियों, ये हम आपको ये कैंचुआ दिखाते हैं। ये देखिए ये कितनी संख्या है, भरपूर संख्या है इनकी। ये जो है, इसे गोबर को, जो कच्चा गोबर होता है उसे खाने के बाद ही ये तैयार होता है और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये हमारा केचुआ है एसिना फेटिडा, जो लगभग इंडिया में सभी लोग वर्मी कंपोस्टिंग में यही केचुआ काम करते हैं, क्योंकि इसका क्या है, ये इसका रिप्रोडक्शन रेट भी बहुत अच्छा है और ये खाता भी अच्छा है। मतलब इसकी फीडिंग रेट भी बहुत अच्छा है जी। तो ये जल्दी हमारा वर्मी कंपोस्ट बना देता है। हमें एक चीज़, ये आपने केले के पत्तों से गोबर को क्यों ढका है, इसका कोई लाभ बताइए। ठीक है, ये केले का पत्ता एक तो सभी लोगों के लिए वेस्ट है जी। मतलब ये समझिए, अगर ये केले का पत्ता कहीं पड़ा है तो ये वेस्ट ही है सबके लिए। तो यहाँ पे हम वेस्ट यूटिलाइज हो गया। ये देखिए, हम ये देखिए केले के पत्तों से इन्होंने जो पूरे गोबर को कवर कर रखा है, ताकि इससे गर्मी से कैंचुए ना मरे, क्योंकि कैंचुए के लिए ठंड का होना बहुत ज़रूरी है। मौसम ठंडा होना चाहिए। ये देखिए, ये सामने गोबर पड़ा है इनका। ये गोबर की देखिए क्वालिटी कितनी बढ़िया है। इसमें कोई किसी भी तरह की कोई पन्नी या कोई ऐसा कोई भी गलत पदार्थ इसमें नहीं है। ये देखिए, पानी छिड़का जा रहा है, इसे गोबर को ठंडा किया जा रहा है। ये इनके केयर टेकर हैं जो इस सारे काम को इसे देखभाल करते हैं। ये देखिए, इसकी खासियत बताइए पत्ते की। पत्ते में क्या होता है, केचुआ जो भी चीज़ डालेंगे, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो गलेगा जी। और केचुआ उसको भी खाएगा। ठीक। तो केले के पत्ते में नाइट्रोजन और फास्फोरस पहले से ऐड ऑन होता है जी। तो जब हमारा केचुआ इसको खाता है तो हमारी खाद में नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो परसेंटेज होती है वो डबल हो जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, जो बगैर केले के पत्ते ढकने के बाद इसे जो तैयार कर रहे हैं, जैसे पुराल से ज़्यादातर धान की पुराल से ढकते हैं ज़्यादातर, धान की पुराल होती है या फिर गन्ने की पत्ती लगाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उससे क्या, उस खाद से क्वालिटी इसकी अच्छी आएगी। हाँ, क्वालिटी इसमें अच्छी आएगी, बिल्कुल अच्छी आएगी, 100% अच्छी आएगी। इसीलिए हमने ये यूज़ करा है। और देखिए, ये जो हमारा ढेर पड़ा है, ये हमने बरसात के टाइम पे करा था जी। इसमें जो केले के पत्ते के डंडे मिलते हैं हमें जी, तो वो हमने डाल दिए थे। अच्छा, देख, ये हम एक चीज़ और दिखाएंगे आपको। देखिए, ये पत्ता गल चुका है इस समय बिल्कुल। इसी पत्ते को जब कैंचुआ खाएगा तो इसकी हरी खाद और इसमें लगेगी, जिससे नाइट्रोजन की मात्रा और बढ़ जाएगी। जी देखिए, ये जैसे डंडे हैं जी, है ना, ये डंडे भी गल रहे हैं, ये गल चुके हैं। इसे फिर कैंचुआ खाएगा, इसको केचुआ खाएगा। और जब केचुआ इसको खाएगा तो इसके और जो परसेंटेज है, जो कंपोनेंट जैसे NPK वैल्यू है, वो और अच्छी हो जाएगी। तो ये हमने डाला था। यहाँ पे बरसात में क्या होता है, केचुए बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं जी। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो हमने वो हमारे वेस्ट ना हो जाए, ये हमने उसके लिए डाला था। देखिए इसमें कितना केचुआ है। ये देखिए, कैंचुआ बहुत भरपूर है। ये अब ट्रैप हो गया है इसमें केचुआ। ये थोड़ा सूरज की लाइट कम होने की वजह से कम दिखाई दे रहा है। ये बहुत काफ़ी संख्या में है ये। तो हमने ये केचुआ भी, अब क्या होगा, हम इसको उठा के डायरेक्ट बेड्स पे हम अपना डाल देंगे। ठीक। तो हमारा केचुआ भी खराब नहीं होगा बिल्कुल भी बरसात में। ये इनके हम बेड दिखाते हैं। देखिए कितनी संख्या में है ये देखिए, काफ़ी लंबाई है बेड की, 50 फीट के समथिंग हमें नज़र आ रही है। ये पूरी यूनिट हम इनकी दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सामने जो पपीते के पौधे भी लगाए हैं, उनके बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे। ये इन्होंने, शुभंकर जी ने पपीते लगा रखे हैं यहाँ पर। पपीते के पौधे, ये पौध हमने खरीदी भी नहीं, ये क्या था, ये लग रही, देखिए पपीता का कलर देखिए बहुत ही शानदार है।
इसमें इन्होंने केचुआ खाद का प्रयोग किया है, इसका असर देखिए, हरियाली इस पौधे पर कितनी है, इसकी कुछ खासियत बताएंगे? ये बल्कि हमने कोई प्लांट ऐसा नहीं करा हुआ था, ये बस घर के पास उग गया था पौधा अपने यहाँ जी। हमने बस यहाँ पे आके लगा दिया क्योंकि हमारी ये वाली जगह यूटिलाइज नहीं हो पा रही थी। ये खाली पड़ी ये है आप जमीन आगे तक देखेंगे जी। तो ये हमारे किनारे किनारे की जगह ये क्या लगाया आपने? ये है लेमन ग्रास। इसका क्या उपयोग है? ये जैसे चाय में करते हैं वैसे तो आयुर्वेदिक इसका होता है उपयोग। वैसे तेल निकलता है इसका? जी जी बिल्कुल तेल निकलता है, खुशबू। वैसे चाय अगर इसमें इसकी चाय भी हमने पी है, बहुत खुशबूदार चाय हो जाती है, बहुत बढ़िया लगती है इसकी चाय, तो हमारे घर में तो वैसे इस्तेमाल होती है रेगुलर। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जो है देसी चीज़ों पर काम भी कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई है हमें कि आप देसी चीज़ों पर भी काम कर रहे हैं। अब ये क्या है, ये जगह हमारी यूटिलाइज नहीं थी, इधर बेड्स नहीं थे हमारे। ये देखिए खाली जगह का भी ये भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं हम ये इन्होंने देखिए ये पौधे लगाए हैं पपीते के, ये कुछ ही दिन में बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। ये पपीते की पौध है और इधर की तरफ ये पपीते का पौधा है, अभी छोटा सा ये। हम सब सब्जियां कर लेते हैं इधर किनारे किनारे पे घर के उपयोग के लिए। जी, जी, बिल्कुल। इसमें जो है ये पट्टी इनकी खाली रहती है, इस वजह से ये उसमें जो सब्जी का हाँ इस इधर हमारी सब्जी आती है। बल्कि अब बेड्स के ऊपर भी हम अपने जैसे नीचे बेड्स हैं, अब जैसे आप देख पा रहे हैं हमारी बेड्स तो नीचे हैं जी, लेकिन इसके ऊपर हम जो है अब बैम्बूस लगा के सब्जी कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये मल्टी लेवल क्रॉपिंग जैसे समझ लीजिए। अच्छा एक सवाल और है हमारा आपसे, इस यूनिट को पूरा खड़ा करने में शुरू में कितना खर्चा आया है? देखिए शुरू में जो था, अब सिर्फ यूनिट का आप खर्चा देखेंगे तो वैसे तो कम होता है, लेकिन जो उसका जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में जैसे हमने हमारे लेबर को रहना है जी, हमें अपनी मशीनरी स्टोर करनी है जी, ठीक है, हम खाद भी बनाएंगे, खाद भी ऐसा नहीं है कि आज बनाया कल बिक गया, तो वो भी 1-2 दिन हमें स्टोर करना पड़ जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। और वैसे यहाँ पे गोबर, मेन तो गोबर की कॉस्ट है और केचुए की कॉस्ट है जी, कि आप कितना अच्छी तरीके से केचुआ लेके आप। अच्छा एक सवाल और है हमारा जी, बताइए। ये ज़मीन अपनी है या ठेके के लिए? नहीं, ये हमारी रेंटेड है ज़मीन। बहुत अच्छी बात है, आप हमें बहुत खुशी हुई कि रेंट पर लेने के बाद भी इतना बड़ी यूनिट आपने खड़ी कर दी है। जी बिल्कुल। क्या है यहाँ पे मुरादाबाद के आस पड़ोस के इलाके में, मतलब यहाँ से अराउंड मान लीजिए 50 किलोमीटर के रेडियस में इतनी बड़ा यूनिट है नहीं अभी। ये तो हमें भी जानकारी है, हम भी काफ़ी घूमते हैं इधर उधर, लेकिन इतनी बड़ी यूनिट हमें आज तक कोई दिखाई नहीं दी है। और अभी हम और धीरे धीरे इसको बड़ा कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अगर कोई आना चाहे आपसे मिलना चाहे तो पास का रेलवे स्टेशन? देखिए जो बिल्कुल पास का रेलवे स्टेशन है वो है लोधीपुर बिशनपुर रेलवे। कितनी दूरी पड़ेगी उसकी? ये यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है। और मान लो भाई कोई ट्रेन से आना चाहे तब उससे बाई रोड आएगा, अगर कोई दिल्ली रोड से आता है तो आएगा बुद्धि विहार से जी, और कोई कांट रोड से आता है जी, तो हॉस्पिटल है फोटोन जी, फोटोन के बिल्कुल सामने से रास्ता काजीपुर एक गांव में गया है, काजीपुर से सीधी सड़क आती है लोधीपुर के लिए जी, तो उस सड़क पे हमारा ये फार्म पड़ेगा। अच्छा, आप आके देखिए तो खुद पता चल जाएगा। एक मशीन और खड़ी है सामने, इसके बारे में भी कुछ जानकारी देंगे आप? ये मशीन हमारी वर्मी कंपोस्ट छानने के लिए क्या होता है, हमें छान के दिखाएंगे इससे? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। देखिए एक चीज़ और दिखाते हैं, उस बंकर जी हमें एक चीज़ और दिखा रहे हैं, दिखाइए ऊपर करिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये जो केले के साथ डंडे होते हैं जिसपे केले लगे हुए होते हैं, ये वो है। अब देखिए इस पे केचुआ कितनी अच्छी तरीके से इसको खा रहा है। ये तो अंदर घुस गया है इसके जी बिल्कुल, इसको खा जाएगा और इसकी ये बिल्कुल कंपोस्ट बना देगा बहुत अच्छा। जब इसका कंपोस्ट बनेगा तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और इसमें जो रहता है कार्बन परसेंटेज अराउंड 15 से 20% के बीच में कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन होता है जी, जो कि अभी थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी कि हमारे जो ज़मीनों में ऑर्गेनिक कार्बन है वो 0.5% के नीचे जा चुका है जी। क्योंकि हमने इतना केमिकल उसमें लगा रहे हैं, जैसे कि यूरिया DAP हो गया। हाँ ये तो अंधाधुंध उपयोग है। बिल्कुल। और क्या है कि जो भी यूरिया है DAP है उसमें क्या है, अभी आप 100 रुपये का लगाएंगे तो आगे जाने वाले टाइम में वो 105 रुपये का ही लगेगा। वो तो बढ़कर लगना ही है, वो बिल्कुल 100% बढ़ के ही लगेगा। लेकिन वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे करके 3 साल में वो हम केमिकल लगाना ख़त्म कर देंगे। हाँ केमिकल फ्री हो जाएगा खेत। मतलब क्या है कि आप अपना खर्चा कम करिए जी। जो भी किसान भाई हैं हमारे जो भी जुड़े रहते हैं, हम उनको वही समझाते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ एकदम मत शिफ्ट होइए, लेकिन आप धीरे धीरे करके अपना खर्चा कम करेंगे और अपनी ज़मीन की देखभाल रखिए। क्योंकि क्या है, जैसे कोई उद्योगपति है उसको अपने बच्चे को अपना उद्योग देके जाना है, लेकिन एक किसान है तो किसान को अपनी ज़मीन देके जानी है बच्चे को। और
जमीन अगर अच्छी होगी तो उसका बच्चा भी आगे कुछ कर हाँ, पाएगा। उसका अच्छा। उपजाऊ रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब मतलब अब ये सोचिए कोई मरी हुई जमीन कोई नहीं देना चाहेगा, सही बात है ना। जी। तो यही है कि इसको अच्छी जमीन जब जाएगी तो आगे भी किसानी बहुत अच्छी चलेगी इसमें। चलिए आप हमें अपनी मशीन दिखाइए, हाँ, जो ये मैं कैचुए मशीन की तरफ से जो खाद छनता है वो मशीन दिखाएंगे। देखिए ये जो है वर्मी कंपोस्ट छानने की मशीन है इनकी, लोहे की बनाई है इन्होंने। ये एक तरीके से देसी मशीन बनाई है इन्होंने अपने दिमाग से। ये जो इन्हें सस्ती पड़ी है, अगर किसी कंपनी की ये मशीन लेते तो काफ़ी महंगी पड़ती जी है। बिल्कुल। ये अब देखिए हम चूंकि- पूरा दिखाते हैं इसे। ये अंदर से ये देखिए, इसके अंदर जो है इसमें खाद डाल दिया जाएगा और इसे जो है घुमाया जाएगा। घुमा के दिखाएंगे, जी बिल्कुल। घुमाइए। क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मुझको पता है मशीन कैसे डिज़ाइन होती हैं। तो ये तो मैंने अपनी आप कर ली, कंपनी से लेते तो दिल्ली से आती तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है जी। अराउंड। ये हमारी 15,000 रुपये की ये बन गई है। तो ये तो काफ़ी सस्ती हो गई। जी बिल्कुल। इसमें क्या है, हम इधर की तरफ से अपना खाद डालते हैं, यहाँ से हम खाद डाल देते हैं जी। इधर की तरफ से। जी। ये मैं आपको डाल ये खाद पड़ा हुआ है, ये जैसे ये खाद है जी। हम करके ऐसे ये डाल दिया इन्होंने। अब एक लेबर हमारी इधर की तरफ से खाद डालती रहती है जी। और एक लेबर इधर से उसको चलाता रहता है। ये आप घुमाइए, घुमाएंगे आप। हाँ जी हम- बिल्कुल। आप इधर से देखिए, इधर से। ये देखिए ये घुमा रहे हैं इसे और ये खाद छन रहा, बहुत बढ़िया। और इधर से हमारा सारा ये मोटा पार्टिकल है। मोटा जो है दाना है इसका इधर आया है, ये बारीक दाना है। ये हम हाथ में लेके दिखाएंगे। देखिए कितना बारीक है ये, एकदम भुरभुरा खाद है ये, बहुत ही शानदार इसकी क्वालिटी है। कलर भी बड़ा ज़बरदस्त है। हमारा जो है एक्चुअली जो हमने जाली लगाई है ये 3 से 4 mm के बीच का इसमें छिद्र है। जी। तो जो पार्टिकल आता है इसमें निकल के हमारा बहुत फाइन आता है। बहुत और इसमें क्या है यार, वो ये बहुत बारीक बहुत है ये। जी। तो इसका क्या है, अब ये जितना जो हमें केचुआ देता है उतने का ही हमारा इतने mm का ही चाहिए। अच्छा एक बात और बताइए आप शुभंकर जी, अगर हमारी वीडियो देखने के बाद आपसे कोई संपर्क करता है, कैचुआ अगर लेना चाहे तो उसके लिए कुछ छूट तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हम केचुआ हम सेल भी करते हैं और बल्कि हमारा जो केचुआ सेल होता है वो कंसल्टेंसी के साथ सेल होता है। जी। मतलब क्या होता है, हम पूरी देखरेख करते हैं, 2 साइकिल तक हमारी पूरी देखरेख रहेगी। हमारी पूरी देखरेख में केचुआ हम उसके पैक्स में डलवाएंगे। अच्छा एक चीज़ और बताइए, कितनी पैकिंग में करते हैं आप इसे? हमारा 1 किलो का पैकिंग है जी। 5 किलो का पैकिंग है। ये तो हमारा नर्सरी के लिए है। ठीक। और 50 किलो का पैकेट जो होता है, मतलब जो कट्टा होगा 50 किलो का, जी। वो हमारा किसानों के लिए जाता है। काम करती थी पहले हमारा, हमने मैनुअली एक छलना बनाया हुआ था, तो उसमें मुश्किल से अगर 2 लेबर लगी हैं तो मुश्किल से एक दिन का 4 से 5 कुंटल प्रोडक्शन निकलता था। लेकिन अब इस मशीन से हमारा बहुत ईजी हो गया है। इस मशीन से आप दिन का 20, 30, 40 कुंटल भी आप आराम से छान के बाहर ये चलाइए, देखिए ये चला इनके केयर टेकर पहुँच चुके हैं। ये देखिए घुमा रहे हैं इसे। ये नीचे खाद ये डल रहा है, ये आ रहा है नीचे। ये हाथ पर लेते हैं हम, ये देखिए। और जो मोटा खाद है वो इधर जा रहा है, ये देखिए। ये भी खाद ही है, ऐसा नहीं है ये खाद नहीं है। ये दोबारा से उसमें बेड में पहुंच जाएगा, ये इसे हाँ। फिर दोबारा से ये क्या कैसे है? तैयार कर देंगे। ये थोड़ा भीगा हुआ है जी। तो जिसकी वजह से अभी थोड़ा मोटा है पार्टिकल। तो अब जब हम इसको थोड़ी देर डाल देंगे सूख जाएगा, ये भी बिल्कुल छोटा छोटा हो जाएगा और ये फिर से छन जी। ठीक है। कितना बढ़िया और ये बहुत देखिए। इजी काम होता है इससे। कितनी बढ़िया चल रही है, नहीं। कितनी सफाई के साथ में ये छनाई हो रही है। ना ही लेबर थकती इसमें। और बहुत धीरे धीरे ये काम कर रहे हैं और काम भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। देखिए ये डाल रहे हैं भाई इधर से, ये देखिए ये फेंक रहे हैं इसके अंदर, उधर से ये घुमा रहे हैं। ये देखिए अंदर पहुंच गया है, ये छन रहा है। ये भाई डाल रहे हैं इसमें। इन्होंने छोटी सी एक थैली बना रखी है जिस पर ये इसमें खाद भरकर लाते हैं, यहाँ पर इसे छानते हैं। देखिए ये ढेर लग चुका है। देखिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ सबको। जब हमने ये बनवाई थी मशीन जी। तो हमने ये लगवाया था खाद डालने के लिए। ठीक। लेकिन क्या हो रहा है, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी थी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट डाल देते हैं। ये ऊंचाई ज़्यादा लग गई इसकी। ऊंचाई भी, और थोड़ा क्या होता है कि स्लोप नहीं है ना, तो गीला खाद अगर होता है वो रुक जाता है ऊपर। तो ये भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ध्यान देने की डिज़ाइन में, कि कोई भी मैकेनिकल पार्ट डिज़ाइन हो रहा होता है तो। लेकिन ऐसा मैनुअली जब काम होता है तो बहुत इजी काम हो जाता है इसमें। दर्शकों से एक बात हम और कहना चाहेंगे, किसी भाई को भी अगर यूनिट लगानी हो तो हम इनका नंबर वीडियो पर डाल देंगे, इनसे संपर्क कर सकते हैं और हमारा रेफरेंस देने के बाद कुछ ना कुछ लाभ जी हाँ, ज़रूर हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। शुभंकर जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।